हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एमआरसी प्लेटफॉर्म पर। आज से आपका डेमो क्लास जो प्रैक्टिस सेट है आपका, जो कि 7-8 साल 10 साल पुराना पूछा गया है, उसी बेस पर मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ फिजिक्स का, जो कि सीडीएस के लिए, एयरफोर्स के लिए, एनडीए के लिए, सीयूटी के लिए लाभप्रद होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए बच्चों। और मैं राजेंद्र वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हेलो दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, अंक बदला गया है। और फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दें इसका सारे स्टूडेंट इसका उत्तर दें। हाँ, तो बच्चों देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये। 2 सेंटीमीटर भुजा की एक वर्गाकार कुंडली में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है। इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी दिया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं और आपको सॉर्ट आउट करना होता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे है। आपको बोला है कि एक कुंडली है, वो कुंडली कैसी है, वर्गाकार है ना। 2 सेंटीमीटर उसकी भुजा है, आर्म है, और 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी I बराबर 10 एम्पीयर दिया है। और चुंबकीय आघूर्ण जिसको M से जानते हो वो आपको निकालना है। तो आप जानते हैं M बराबर IA फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये 10 तो रख देंगे, इंटू A का ये 2 रख देंगे और 10 दूना 20 कर देंगे, जो गलत हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर दोस्तों भुजा है, क्षेत्रफल नहीं है, एरिया नहीं है। तो अब हम कुंडली कैसी है, वर्गाकार है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जरा बता दो तो। कहेंगे सर भुजा का स्क्वायर, यही होता है ना, यही पढ़े हैं ना आप, भुजा का स्क्वायर। ये जैसे भुजा है, हमारा भुजा दिया है, मेरा आर्म दिया है 2 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैं बता चुका हूं आपको, 2 × 10 के घाते -2 मीटर हो जाएगा। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो सिंबल चेंज होगा। ये हमारा भुजा है, यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो इसी को हम 2 बार लिख सकते हैं। कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब यही वैल्यू यहां रख सकते हैं हम, 2 × 10⁻², 2 × 10⁻²। ये सर हो गया 2 दूनी के 4। कहेंगे गुणा में घातांकों को जोड़ा जाता है, मल्टीप्लाई में जो एक्सपोनेंट होते हैं ऐड होते हैं। ये -4 हो गया सर, और ये 10 है सर, 10 पे -4 × 10 है सर, या 1 माना जाएगा सर। तो 10 पे कितना बचेगा, -3, यानी 10⁻³ और मात्रक सर यहां से निकालेंगे। धारा का मात्रक क्या होता है, कहेंगे सर एम्पीयर होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो यहां से आप ऑप्शन नंबर, यहां से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, 4 × 10⁻³ एम्पीयर मीटर स्क्वायर। बच्चों कॉपी कलम लेके बैठेंगे, क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे, है ना। जो बच्चे लेके नहीं बैठे हैं इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लें और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
प्यारे बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सारे स्टूडेंट इसका आंसर दें, फटाफट आंसर दें, इसका आंसर दें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। हाँ, तो बच्चों क्या दिया है क्वेश्चन में, ध्यानपूर्वक देखेंगे और सीखेंगे। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.9853 है। पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों ने चुंबक वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि आपेक्षिक चुंबकशीलता को हम लोग म्यू आर से जानते हैं। म्यू आर के लिए फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 1+xm। ये जो चुंबकीय प्रवृत्ति है इसको हम लोग xm से जानते हैं। तो इसी पे वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। 1+xm की वैल्यू कितनी है? 0.9853। और देखिए ये रुपया है, ये पैसा है, रुपया रुपया में जोड़ेगा, पैसा पैसा में, तो 1.9853 हो जाएगा। और इसका कोई यूनिट नहीं होता। और ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो पहला ऑप्शन 1.9853 एग्जैक्ट आंसर है, सही आंसर है। तो ये पहला हमारा उत्तर सही है। ध्यानपूर्वक इसको नोट कीजिए और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो प्यारे दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और सारे लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। प्रैक्टिस सेट चल रहा है एमआरसी प्लेटफॉर्म पे, तो सारे लोग प्रैक्टिस के लिए नोट और कलम लेके रहें और इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दो निवेशी ए तथा बी वाले और गेट, आप लोगों ने गेट पढ़ा होगा, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट पढ़ा है ना। और गेट का निर्गत शून्य होने के लिए यह आवश्यक है कि, मतलब और गेट में निर्गत 0 होने के लिए इन चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है। वही आपको मेरे प्यारे बच्चों बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम जानेंगे और गेट होता क्या है, कैसे इसकी ड्राइंग बनती है, और गेट की ड्राइंग कैसे बनती है। तो बच्चे कहेंगे सर हेड और टेल हमने पढ़ा है। मेरे प्यारे बच्चों, हेड और टेल आपने पढ़ा है, टेल पढ़ा है और हेड भी पढ़ा होगा। तो यहां पे हेड ए बी, टेल वाई, ऐसा होता था। और ये जो वाई है, वाई का मान 0 होने के लिए, और गेट में हमेशा 0 होने के लिए ए का मान यहां क्या रखें, बी का मान यहां क्या रखें कि 0 हो जाए। और मेरे प्यारे बच्चों, और गेट के लिए आप फार्मूला सीखे हैं, क्या सीखे हैं? y = a + b। ये फेमस फार्मूला है दोस्तों, y = a + b। और गेट के लिए हेड टेल पढ़े होंगे आप, और ये और गेट है आपका। और गेट आपने अभी अभी पढ़ा होगा, 12th पास किए हैं, या जो बच्चे 12th का एग्जामिनेशन जस्ट दिए हैं, है ना, तो वे बच्चे और गेट पढ़े होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला होता है। और यहां पे y 0 होने के लिए a का मान क्या रखें, b का मान क्या रखें,
वही आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर हम यहाँ पे a का मान 0 रखें, b का मान 0 रखें तो 0 यानी आपका 0 आ सकता है। यदि हम 1 और 1 रखेंगे तो नहीं आएगा, अगर 1 0 भी रखेंगे तो नहीं आएगा, 0 और 1 भी रखेंगे तो नहीं आएगा, यानी 0 0 मेरे दोस्तों 0 होगा, यानी a का मान 0, b का मान 0। आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है दोस्तों? तो कहेंगे सर क्वेश्चन में जो है ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे रसगुल्लो a = 0, b = 0, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको आप नोट कीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? हीलियम नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 0.0304 AMU है, एटॉमिक यूनिट मास जो होता है। इस नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए है 7.0756 MeV और ऑप्शन नंबर बी है 8.0856 MeV और ऑप्शन नंबर सी है 7.1756 MeV और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो फटाफट आंसर करें, कौन सा आंसर सही है कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर करें, कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट आंसर करें। हाँ मेरे रसगुल्लो ध्यान दीजिए, आपसे पूछा क्या है? बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा पढ़े हैं, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं दोस्तों? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर डेल ई अपान क्या पढ़े हैं? परमाणु भार। डेल ई का मतलब है द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति है, डेल लग जाएगा तो परिवर्तन हो जाएगा, यानी परिवर्तन हो जाएगा, डेल लग जाएगा तो ई मतलब द्रव्यमान क्षति है। और आप पढ़े होंगी कि जो 1 MeV होता था उसमें 931 होते हैं, MeV में 931 होते हैं। तो ये डेल ई, ये पहले ई है, यानी जब वैल्यू रखेंगे यानी 0.0304, लेकिन साथ में इसका मान जो है हमें MeV में देना था, तो 931 आप जानते थे। और परमाणु भार कहेंगे सर किसका परमाणु भार? जो गिवन में दिया होता है। क्या दिया है? हीलियम। हीलियम आप जानते हैं सर, हीलियम जानते हैं सर, परमाणु संख्या कितना होता है? 2 और परमाणु भार कितना होता है? 4। तो परमाणु भार कितना लिख देंगे यहाँ पे? 4, है ना सर? यही ना होता है हीलियम, है ना? तो यहाँ पे सर देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए, अब यहाँ पे करेंगे क्या? 4 हो गया यहाँ पे, इसका हम लोग क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड देंगे। मल्टीप्लाई फटाफट करो, कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों क्या मल्टीप्लाई आएगा? 4 से डिविजन देंगे, इसमें से कोई ऑप्शन एक होगा। जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए हमें, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों जल्दी बताइए। मल्टीप्लाई अगर रफली किया जाए, देखा जाए रफली करके, उसे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, अपने से कर सकते हैं, समय का बचत होगा। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता सकता हूं, लेकिन चलिए कर देता हूं, कोई बात नहीं। ये 4 है, 0 है, 3 है, 0 है, 0 है, 3 4 जा 12 है, 3 चौको 12 है, कैरी 3 0 1, 3 3 के 9, 3 0 0, 3 0 0, 9 चौको 36, 3 आया, 0 3 आया, 9 3 27, 2 आया, 0 2 आया, 9 0 0। यानी दोस्तों ये 4 है, ये 2 है, ये 4 6 10 हो गया, है ना? 4 6 10, ये कैरी 10 3 13 हो गया, ये कैरी 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 है,
डेसिमल कितने पोजीशन पे है दोस्तों? कहेंगे सर 1 2 3 4 पे है, 1 2 3 4 पे है, तो 1 2 3 4 पे है। ऐसे कर सकते हैं आप, यानी यहाँ पे हमारा कह सकते हैं 28.30 ऐसे आ सकता है आपका। 0 तो 0 भी आप लिख सकते हैं, है ना। अब डिवाइड दीजिए, डिवाइड दे के बताइए, है ना, इसका कोई मतलब है नहीं, आप जानते हैं। डिवाइड दे के बताइए किससे कट रहा है? 4 सत्ते 28, यानी 7 बार में पॉइंट लगेगा दोस्तों। 304 है तो ये 3 है, काटिए जरा इसको, क्या आएगा? 30 है, 30 है तो क्या आएगा? कहेंगे सर 0 बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 4 सत्ते क्या करेंगे दोस्तों? 28 करेंगे। जब इतना आपको दिख जाएगा दोस्तों तो ऑप्शन में ये कट गया, इसमें है नहीं, ये भी कट गया, और दोस्तों ये क्या है? नन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन में ये दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। जो बच्चे कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको नोट कीजिए। और जो बच्चे कलम कापी लेके नहीं बैठे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ध्यान से देखेंगे। बोर्ड कक्षा की प्रथम 2 त्रिज्याओं का अनुपात है। 4 ऑप्शन है। क्या है ऑप्शन? 1:9 है ना, 2:9, 1:4, 1:3। फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए मेरे रसगुल्लो। बहुत आसान सा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार ये हमें सीयूटी में, एनडीए में, सीडीएस में और आपका ये एयरफोर्स में देखने को मिला है। जो बच्चे हमें लाइव देख रहे हैं, जो हमारे पढ़ाए गए बच्चे हैं वो जानते हैं, जो दिए हैं, जो बच्चे हो भी गए हैं अगर वो हमें देख रहे हो तो वो जानते हैं कि ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो फटाफट इसका उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए रसगुल्लो। देखो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह अच्छे से आपको धैर्य बना के रखना है और करना है। क्या करना है? बोर्ड कक्षा की प्रथम 2 त्रिज्याओं का अनुपात। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि त्रिज्या प्रोपोर्शनल n²। ये n जो होता है क्या दोस्तों? n क्या होता है दोस्तों? कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या। कक्षक आप पढ़े होंगे ना दोस्त, है ना। कक्षक पढ़े हैं, उपकक्षा पढ़े हैं, KLMN पढ़े हैं, SPDF पढ़े हैं, है ना, बोर्ड जी हैं। तो देखिए यहां पे इसको हम क्या कर लेंगे? R1 R2 कर लेंगे और इसको क्या कर सकते हैं? इसका मतलब बराबर है n1 कर सकते हैं, n2 कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, है ना। तो n1 का जो मान है, प्रथम माने 1 है, 2 माने 2 है, यानी प्रथम 2 यानी पहले से 1 है, बाद में 2 है, प्रथम 2 यानी 1 के बाद 2, यानी n1 का मान कहेंगे सर 1 है और n2 का मान कहेंगे सर 2 है, यानी सर 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर 4 है। तो सर इसको प्रोपोर्शनल ये रेशियो में ऐसे लिखते हैं सर, 9 बटा को 1 संबंधे 4, 1 अनुपाते 4, 1:4 सर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है सर? जो बच्चे सी ऑप्शन का करेक्ट जवाब दे रहे थे उनका बिल्कुल अच्छा जवाब है, 1:4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करें, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूं, फिर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु पर
100 एंगस्ट्राम का विकिरण आपतित हो रहा है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 117.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी है 120.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी है 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो मेरे रसगुल्लो फटाफट इसका आंसर दो। इन चारों में से कौन सही है? इन चारों में से कौन सही है दोस्तों? फटाफट दो, फटाफट दो, उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो देखो मेरे रसगुल्ला क्या पूछ रहा है आपसे। कह रहा है कि कार्य फलन दिया है आपको। कार्य फलन माने कार्य किससे जानते थे आप लोग? W से जानते थे। और गतिज ऊर्जा पूछ रहा है आपसे, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। और 100 एंगस्ट्राम का विकिरण भी उत्पन्न हो रहा है, आपतित हो रहा है, मतलब आ रहा है ना, परावर्तित होता नहीं, टकरा करके जाता। ऐसा आपने पढ़े होंगे, लाइट में पढ़े होंगे आप। तो मेरे दोस्तों इसको हम लोग कैसे जानते थे? ई की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं ना इसको, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु के गति के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसे हम लोग कहते थे ना गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कहते थे। और दुनिया में कोई ऊर्जा हो उसका मात्रक जूल होता है, उसका मात्रक जूल होता है मेरे रसगुल्लो। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू hc/λ माइनस W। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। इसी फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर खुद ब खुद निकल के चला आएगा। ई के का मान आपको निकालना है। एच क्या है? एच है दोस्तों प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल में होती है। लेकिन यहां पे कांस्टेंट है, यहीं पे छोड़ेंगे। सी प्रकाश का जो वेग है 3 इंटू 10⁸ पढ़े हैं ना मीटर पर सेकेंड में। तो इसी का हम लोग वैल्यू रखेंगे। कैसे रखेंगे दोस्तों? एच का मान रखेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी का मान रखेंगे 3 इंटू 10⁸ अपान में लेमडा। कहेंगे सर लेमडा क्या है? लेमडा सर यही है जो विकिरण आपतित हो रहा है, यानी लेमडा का मान 100 एंगस्ट्राम है। और एक एंगस्ट्राम में मेरे रसगुल्लो आप पढ़े होंगे 10⁻⁻10 होता है कि 10 होता है? कमेंट बॉक्स में करके बताओ। तो कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। 10 के घाते 10 होता है या 10 के घाते -10 होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे रसगुल्लो, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। तो कहेंगे सर 10 पे घाते -10 होता है, यानी 2 जीरो इससे कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 10 पे घाते -8 बचेगा। तो यहां 10 पे -8 कर लीजिए। अब माइनस W कार्यफलन है 6.6 है ना दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जबकि कार्य जूल में होता है। तो जानते हैं आप लोग 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 होता है ना। इसे डिवाइड कर सकते हैं आप, इससे आप डिवाइड कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, आंसर लाने के बाद भी कर सकते हैं। तो अभी रहने दीजिए, अभी इसको थोड़ा कटपीट कर लीजिए। देखिए क्या करेंगे, इससे कट गया, कितना बचा यहाँ पे? ये -4 30 हुआ, -26 हुआ। और इससे ये जीरो घटा लेंगे, ये जीरो हटा लेंगे मेरे रसगुल्लो, तो हो जाएगा 66। और यहाँ 10 पे कितना बचा? -26। ये 3 है, और ये जब कम दिया 10 पे कितना बचा? 7 है ना। ये 6.6 ऐसे कर सकते हैं रसगुल्लो। अब ये गुणा में घातांकों को जोड़ेंगे रसगुल्लो, तो कितना बचेगा? 6 निकाल देंगे, 20 हो गया, 1 निकाल देंगे, -19 हो गया, -19 हो गया रसगुल्लो, -19 हो गया। तो यहां पे क्या करेंगे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, जगह न मिलने पर हम यहां दे रहे हैं ई के इक्वल्स टू 66 इंटू 10⁻⁻19
इंटू 3 है ना, और ये पे माइनस करके 6.6 है हमारा, ये हमारा है। ठीक है रसगुल्लो, अब क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं रसगुल्लो, क्या कर सकते हैं रसगुल्लो, 3 छक 18, 3 छक 18, 1 19 है ना, 10 टू दी पावर -19, 6.6। अब यहां से हम, ये हमारा था दोस्तों किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें उत्तर ही देना है, तो अगर हम इसको घटा लेंगी, घटा के जरा देख सकते हैं, फिर हम जिससे डिवाइड करने के लिए बोले थे, तो जरा हमें कमेंट बॉक्स में यहां के बात करके बताइए आंसर, तो इसमें से कौन आंसर है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए आप लोग। अपना गुणा भाग का परिचय दीजिए, अपने मैथ वाले टीचर का रिस्पेक्ट कीजिए, उन्होंने आपको जो पढ़ाया होगा वो गुणा भाग तो पढ़ाया ही होगा। जरा बताइए, तो एक लाइन में आपके लिए सौंप रहा हूं, जरा बताइए क्या उत्तर है। कितना आंसर है रसगुल्लो, फटाफट दीजिए। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट जवाब है 117.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिन बच्चों का आ रहा है बिल्कुल करेक्ट जवाब है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट जवाब है, जिसका 117.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। इस क्वेश्चन को नोट करेंगे ध्यानपूर्वक। मेन इसका एच प्लांक नियतांक, इसका वैल्यू याद रखेंगे, सी का वैल्यू याद रखेंगे, और कार्यफलन के लिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, किसी स्थान पर नति कोण 60 डिग्री है, नति कोण या नमन कोण भी कह सकता है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H है, तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। आपके ऑप्शन है H/√3, H/√3/2, H/√3/2, यहां पे जो है √3/4 कर लीजिए, और ऑप्शन नंबर डी 2H। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर दीजिए सॉल्यूशन के साथ। तुक्का नहीं लगाएगा कोई, कॉपी कलम लेके बैठेगा, सॉल्व करने के बाद ही यहां उत्तर देगा, क्योंकि हम लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं एमआरसी प्लेटफॉर्म पे, है ना, तो जबरदस्त तरीके से आंसर देंगे। क्या होगा जरा बताइए तो मेरे रसगुल्लो देखिए क्या होगा। और जो भाई लोग नहीं जुड़े हैं वो अपने मित्र फ्रेंड सर्किल में ग्रुप में शेयर कर दीजिए फटाफट कि भाई एमआरसी पे वर्मा सर सीडीएस, एनडीए, सीयूटी, एयरफोर्स के लिए फिजिक्स का ताबड़तोड़ प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, है ना, डेमो क्लास है। अगर आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ें, है ना, सारे लोगों का प्रॉफिट हो, है ना। फ्री ऑफ कास्ट चल रहा है अभी, जल्द ही पेड बैच भी आएगा आप लोगों का। पेड बैच में कुछ एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब क्या है। कर नति कोण 60 डिग्री है, तो चुंबक में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan थीटा बराबर V/H। दोस्तों वर्टिकल अपॉन हॉरिजेंटल, tan थीटा इक्वल्स टू, है ना, नति कोण को नमन कोण भी कहते थे, कहते भी हैं, है ना। 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री V/H, है ना। हमें निकालना क्या है, संपूर्ण माने पूरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है मेरे दोस्तों। तो tan 60 का मान बोलो, फटाफट मान बोलो कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में फटाफट मान बोलो tan 60 का, है ना। मैथ वाले सर पढ़ाए होंगे आपको, है ना। क्या होगा दोस्तों,
कुछ बच्चे कह रहे हैं सर √3 बताइए, √3 है B/H, है ना दोस्तों। यहां से अगर हमें V का मान निकालना है, कहेंगे सर V का मान क्यों, अभी जस्ट मालूम होगा आपको। V एकम V, ये कितना हो गया सर √3H, इतना है ना सर। और आपको निकालना क्या है सर, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए फॉर्मूला अभी पढ़ के आए हैं, जो बच्चे पढ़ के आए हैं 12, जो एग्जामिनेशन देकर आए हैं, जो एग्जामिनेशन दे के तैयारी कर रहे हैं, वे भी जानते हैं कि B = क्या जानते हैं दोस्तों, V² + H²। ये फेमस फार्मूला है, आप लोग जानते हैं और देख रहे हैं MRC प्लेटफॉर्म पर, वर्मा सर के माध्यम पे ये धाकड़ वीडियो है ना प्रैक्टिस सेट में। B = V² यानी V का मान कितना है दोस्तों, कहेंगे सर √3, है ना, √3 क्या H, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, और रूट में H² भी है दोस्तों। P = √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, 3 लगेगा, है ना। H का स्क्वायर करेंगे तो H² और प्लस H²। अब यहां पे कुछ बच्चों का डाउट होता है, कर नहीं पाते हैं, तो वो मेरे रसगुल्लो कैसे करेंगे। समझो कि ये आम, 3 आम और 1 आम, H² को आम समझो, 3 आम और 1 आम, कैठो आम हो गया रसगुल्लो, कहेंगे सर 4 आम हो गया, 4 आम हो गया, यानी 4 को बाहर निकाल सकते हो दोस्तों, 2 का स्क्वायर है, H को बाहर निकालोगे H आएगा, यानी B का मान फाइनली हम लोगों ने क्या पाया दोस्तों, 2H पाया। तो ऑप्शन में किसमें 2H दिखाई दे रहा है, किसमें 2H दिखाई दे रहा है दोस्तों मेरे रसगुल्लो, किसमें 2H दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर D मार दीजिए, D मार दीजिए। तो ऑप्शन नंबर D इस करेक्ट आंसर होगा। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कॉपी लेके लिखे हैं तो लिख सकते हैं, फटाफट लिखिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे रसगुल्लो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। युग्म उत्पाद, है ना, युग्म कपल की बात कर रहा है, जोड़ा जोड़ा, है ना। युग्म उत्पाद के लिए गामा फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा होती है, पढ़े होंगे गामा अल्फा बीटा गामा, बचपन से पढ़ते चले आए हैं ना। आज उत्तर दीजिए तो 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या ऑप्शन नंबर डी नन। बताइए रसगुल्लो, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए तो, फटाफट दीजिए तो, जल्दी से उत्तर करिए, जल्दी से उत्तर कीजिए रसगुल्लो। हाँ बिल्कुल सही। देखिए सपोज कोई भी यहां पे मान लो कोई भी नाभिक है, सपोज गामा ना इसको पत्थर मार रहा है, इसे नाभिक है ना, नाभिक इसे गामा है, गामा उसको पत्थर मार रहा है, इसे इसको उसको अटैक कर रहा है गामा। और जब गामा नाभिक पे अटैक करता है, वही कह रहा है आपसे ना कि गामा फोटॉन अटैक कर रहा है नाभिक पे, गामा फोटॉन की जब अटैक कर रहा है, हम किसी को झापड़ मारते हैं या किसी को मारते तो हम लोग भी हांफते हैं, है ना, एनर्जी लॉस होती है, और कितनी एनर्जी निकलती है वही तो पूछ रहा है। गामा जब नाभिक को पीटे तो कितनी एनर्जी निकलती है वही बताना है। तो सबसे मेन टॉपिक जानिए मेरे रसगुल्लो कि जब गामा अटैक करता है नाभिक पे तो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। ध्यान दीजिए रसगुल्लो, पढ़े होंगे। और दोनों को जब ऐड करते हैं रसगुल्लो ना तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये दोनों का जो वैल्यू होता है यही होता है रसगुल्लो, ये आपको पढ़ाया गया होगा। तो जबरदस्त तरीके से सीखिए, यहां पे सेकेंडों नहीं लग रहा आप उत्तर दे रहे हैं, वो तरीका है, सीखिए। कंपटीशन बीट करना है,
है, करोड़ों की आबादी है ना। कंपटीशन बीट करना तो मेहनत से पढ़िए, पसीना बहाइए, मेहनत से पढ़िए तो कंपटीशन आप बीट कर सकते हैं। तो इसे नोट करिए रसगुल्लो, नोट करिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से नोट करिए रसगुल्लो, जल्दी से करिए नोट प्यारे रसगुल्लो। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं प्रत्येक बच्चों को, फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। किसी विद्युत परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर सेल द्वारा, जो बैटरी वाला सेल है ना, सेल कई टाइप का होता है, सेल माने बेचना होता है, सेल माने कोशिका भी होता है जो रॉबर्ट हुक वाला है ना। सेल द्वारा 1200 जूल कार्य किया जाता है। सेल के वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, बस डिजिट बदला हूं मैं। सीयूटी में, एनडीए में, एयरफोर्स में, सीडीएस में, सब में है दोस्तों ये क्वेश्चन। बिलीव करिए, बस मैं अंक बदला हूं। पहला ऑप्शन 2 वोल्ट, दूसरा 5 वोल्ट, तीसरा 8 वोल्ट, चौथा है नन। फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है मेरे रसगुल्लो, उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए सभी लोग दीजिए। और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि एक बार वर्मा सर का भी फिजिक्स देख लीजिए। हाँ, धाकड़ वीडियो मिलेगा आपको, A to Z क्वेश्चन करके आएंगे। MRC प्लेटफॉर्म पे जुड़िए, पढ़िए, आप करके आएंगे। जीरो कास्ट पे पढ़ रहे हैं आप, है ना, कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी हिम्मत बना रहे कि भाई बच्चे देख रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। इतनी मेहनत से ये छटा हुआ क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, है ना। तो उत्तर क्या है, उत्तर दीजिए सारे लोग, उत्तर दीजिए, क्या उत्तर है। तो देखिए पूछ क्या रहा है आपसे, वैद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ पूछ रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछ रहा है आपको। दिया क्या है, 2 एम्पीयर की धारा दिया है, समय दिया है। वी नो दैट E इक्वल्स टू W/Q, ये हम सभी पढ़े हैं। E निकालना है, W का मान यानी वर्क का मान 1200 जूल। कैसे पकड़ेंगे कि वर्क है, कार्य का मात्रक जूल होता है, यानी 1200 दिया। कहेंगे सर Q का मान तो दिया ही नहीं दिया। वी नो दैट सर Q बराबर हम पढ़े हैं सर, IT पढ़े हैं ना, धारा और समय का जो गुणनफल होता था आवेश के बराबर होता था, जो थेल्स 2500 में सर्च किया था। मेरी फिजिक्स का जो 12th वाला मैराथन क्लास है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए Q को हटा के IT लिखेंगे और I का जो वैल्यू है हमारा, I का वैल्यू हमारा 2 एम्पीयर है और T कितना है, 5 मिनट है रसगुल्लो। जबकि आप जानते हैं समय का मात्रक सेकंड होता है और मिनट है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, यानी 5 गुणे 60 भी कर लेंगे, है ना। अब आप 0 से 0 काट सकते हैं, है ना, 2 छक 12 कर सकते हैं, अच्छा दाह में 60 कर सकते हैं, 5 दूनी को 10 कर सकते हैं, यानी 2 आ गया और इसका मात्रक वोल्ट होता है, ऐसा आप पढ़े हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा रसगुल्लो, ऑप्शन नंबर क्या होगा रसगुल्लो। कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 2 वोल्ट, है ना। इसे नोट करेंगे रसगुल्लो और चलेंगे अपने और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ये डेमो क्लास है, आप पसंद करेंगे तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट और लाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, है ना, इसको उतारिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।